हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलनशी आरज़ू। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नई उड़ान में। हमारे पास अभी जो पेपर है वो कोरियन लैंग्वेज जामिया 2021 एंट्रेंस पेपर है। हमारे पास सेट ए है। इसका सेट ए बी सी डी सारे सिमिलर्स होते हैं, सारे पेपर सिमिलर होते हैं। सब में क्वेश्चन बस सफल्ड वे में होता है। ऐसा कोई मसला नहीं है कि क्वेश्चन डिफरेंट होता है। एक ही क्वेश्चन रहता है, सिमिलर क्वेश्चन। बस ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 किसी एक पेपर में वो क्वेश्चन नंबर 1 है तो किसी एक में क्वेश्चन नंबर 12 हो सकता है, किसी में 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कोरियन स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड इन। इसका ऑप्शन डी 15th सेंचुरी इसका सही आंसर है। आप यहाँ पे टिक्ड आंसर को नहीं देखिएगा, ये किसी का पेपर है तो वो सही और गलत दोनों हो सकता है, तो उस पर नहीं जाइएगा। इसका सही आंसर है 15th सेंचुरी। वो 14th ईयर में कहीं हुआ था, 1400 एंड समथिंग था। तो आप लोग को भी ये पता है कि क्या कहते हैं, सेंचुरीज जो होते हैं वो एक डिजिट ज़्यादा होता है, तो इसलिए अभी हम 2020 में या 21 में 2000 में रह रहे हैं, बट ये है 21st सेंचुरी। तो वैसे ही वो 14th ईयर में कभी हुआ था, बट वो 15th सेंचुरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर डी। सेकेंड क्वेश्चन की बात कर ले, द ऑफिशियल नेम ऑफ नॉर्थ कोरिया इज। आंसर बी द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। अब लॉजिकल आंसर देखिए आप, ए तो हो नहीं सकता क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया की बात किया, तो साउथ कोरिया तो हो नहीं सकता, इसलिए इसका सही आंसर जो है द डेमोक्रेटिक पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म वॉज इन विच कंट्री। तो ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म किस कंट्री में, बुद्धिज्म जो है बौद्ध धर्म, वो किस कंट्री से शुरू हुआ था। तो इसका आंसर है सी इंडिया। इंडिया से शुरू हुआ था। गया इस चीज़ के लिए फेमस भी है, बुद्धिस्ट क्या कहते हैं पिलग्रिमेज है वो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, वो है कोरिया इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। इट्स आंसर इज डी ईस्ट रीजन में। हमें लगेगा कि नॉर्थ ईस्ट में है, बट नॉर्थ ईस्ट में जो आते हैं, रशिया का वो पार्ट है जो मतलब अनपॉपुलेटेड है, जहाँ पे लोग रहते नहीं। वहाँ पे मतलब जोग्राफिकल पशु पक्षी वगैरह मिल जाएंगे, बट वहाँ कोई रहता नहीं है। तो ईस्ट पार्ट में है हमारा, ईस्ट रीजन में, एशिया के ईस्ट रीजन में कोरिया स्थित है। 5th क्वेश्चन है, कोरिया इज आ और एन। क्या है कोरिया, मतलब आइलैंड है, केप है, स्थमस है या पेनिनसुला है। तो इसका सही आंसर है पेनिनसुला है कोरिया। क्योंकि पेनिनसुला हम किसे कहते हैं, हम इंडिया के बारे में भी बहुत बार पढ़े हैं कि इंडिया एक पेनिनसुलर ये कंट्री है या रीजन है। क्योंकि जो हिस्सा 3/3 हिस्सा जिसका पानी से घिरा हो जो ज़मीन, उसी को पेनिनसुला कहते हैं। तो इंडिया का साउथ इंडिया में देख लीजिए आप, तमिलनाडु और केरला साइड में 3 अलग अलग सी से घिरा हुआ है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन। वैसे ही कोरिया एक पेनिनसुला है, 3/3 हिस्सा इसका पानी से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, कोरियन पेनिनसुला वॉज कॉलोनाइज्ड बाय विच कंट्री। तो सबसे पहले मतलब कोरिया को किसी ने इसमें कॉलोनी बसाने की कोशिश की थी। इसका आंसर है जापान, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज चिमजिल बांग। चिमजिल बांग तो मुझे प्रॉपरली मिला नहीं, इसका आंसर मुझे जो मिला वो जिमजिल बैंग से मिला। जिमजिल बैंग जो है वो ऑप्शन इसका बी अ बाथ हाउस दिखा रहा है, बट कहीं कहीं कुछ जगह पे ये शो कर रहा है कि ये जो है ये प्रॉपर एक एकोमोडेशन मतलब रहने के लिए शेल्टर की तरह है। वहाँ सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, चाहे आपको नहाने से लेकर के रहने तक का हो। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो आप लोग इसका तो आंसर की आने तक का वेट कीजिए, या फिर आप लोग खुद भी सर्च कर लीजिए कहीं, अगर आप लोग को मिले तो हमें भी बता दीजिए। बट मुझे जो आंसर मिला इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर मिला मुझे, अ बाथ हाउस कहीं कहीं पे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कोरियन प्रेसिडेंट हु वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर। तो किसी चीज़ के लिए कोरियन प्रेसिडेंट को कभी नोबेल प्राइज़ मिला था, और वो कोरियन का सबसे फर्स्ट नोबेल प्राइज़ था। कोरिया कंट्री को सबसे पहली नोबेल प्राइज़ मिली थी, वो किसको मिला था। इसका ऑप्शन नंबर ए किम दाय जुंग जो है, इसका आंसर ए सही आंसर है। यहाँ बी पे टिक किया हुआ है, आप इसको नहीं देखिएगा, ये किसी का पेपर है, उसने गलत आंसर टिक किया है। इसका सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड। तो अग्रेसिव, एग्रेसिव, इसका प्रॉपरली 3-4 अलग अलग स्पेलिंग दिया हुआ है, बट हम लोग बहुत ही डेली यूज़ में, बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस वर्ड को यूज़ करते हैं, तो हमें इसका स्पेलिंग पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है, एक इंग्लिश क्वेश्चन पूछा है, रीता गॉट डैश एज एन ऑफिसर इन पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक में वो एक ऑफिसर अपॉइंट हुई थी। तो गॉट है, गॉट हो गया पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या पास्ट फॉर्म, तो यहाँ पे होगा अपॉइंटेड, क्योंकि वो हो चुकी है,
इसलिए अपॉइंटेड यहाँ पे सही वर्ड है। रीता गॉट अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर इन पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन नंबर 10, 9 यहाँ से कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के आ जाते हैं। सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट सफिक्स फॉर डेंजर। तो डेंजर में आप ऑप्शन ए को देखिए, ई आर लिखा हुआ है। ई आर तो ऑलरेडी डेंजर में ई आर है तो वहाँ हो नहीं सकता, वो ई डी हो गया पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ई एन तो डेंजरन होता कुछ नहीं है। तो इसके लिए सबसे परफेक्ट जो एप्रोप्रिएट सफिक्स उसके लिए ऑप्शन सी डेंजरस। हम इस वर्ड को यूज़ भी करते हो तो डेंजरस इसका सही आंसर है, OUS, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर ले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू? इसका ऑप्शन नंबर डी द कंप्लीट सरप्राइज इसका सही आंसर है। मतलब बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब किसी ऐसी चीज़ को पेश करना जो एकदम बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग हो, बहुत ही ज़्यादा उसका अचंभा करने वाला हो। तो अ कंप्लीट सरप्राइज इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम। साउथ कोरिया बिकम अ मेंबर ऑफ विच इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन 1996? 1996 में साउथ कोरिया कौन से इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना था? तो 1996 में ये बना था OECD का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यूनाइटेड नेशन, G20 ये सब में पहले बना, कोई 1991 में बना है, मगर 1996 में ये ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन साउथ कोरिया एंड जापान? साउथ कोरिया और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड्स है कुछ, उसमें से जो मतलब कुछ आइलैंड्स है, मगर जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है उसका नाम है डोगडो। कोई ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है डोगडो। इसको लैंड कोट मतलब आइलेट भी कहते हैं, टॉक आइलेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लियान कोट आइलैंड भी कहेंगे। आइलेट और आइलैंड सिमिलर चीज़ है तो इसको डोगडो के नाम से भी जाना जाता है। लियान कोट, डोगडो, टॉक ये तीनों सिमिलर, एक ही इसका नाम है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 15, द नेम ऑफ फाउंडर ऑफ नॉर्थ कोरिया इज? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, किम सेकेंड सुंग। किम सेकेंड या किम टू सुंग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। व्हाट इज द ग्लोबल इशू एसोसिएटेड विद नॉर्थ कोरिया? तो ये क्या पूछा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। उसकी खुद की कंट्री का मतलब कोई इशू नहीं पूछा है उसकी खुद की कंट्री में, और वैसे भी कोरिया, नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया डेवलप्ड कंट्री है तो अनएम्प्लॉयमेंट और स्टार्वेशन वाला केस तो बहुत कम हो सकता है। ह्यूमन राइट वाली बात कर सकते हैं, क्योंकि जैसे नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री है तो वो डिक्टेटरशिप पे चल रही है, जैसे कि अब तो सभी जानते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको, किम जोंग उन को। बट यहाँ ग्लोबल इशू पूछा तो ग्लोबल इशू के हिसाब से ये डी न्यूक्लियराइजेशन है, जो वेपन्स के लिए इसकी USA से तकरार होती रहती है अक्सर। ये वेपन्स के लिए मांग कर रहा है और वो इसको जल्दी परमिट नहीं कर रहा है, इसीलिए 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आपको अगर कहीं डाउट हो तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा नेट पे, हमें भी बता दीजिएगा अगर हमारा आंसर गलत हो तो। इसलिए मैं पहले एक डिस्क्लेमर में बोल दे रही हूँ, अगर हमारा कोई भी आंसर गलत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि कहाँ हमारा गलत है, क्योंकि हम भी गूगल से ही सर्च करके आपको आंसर पेश कर रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। तो हमें जो इसका सही आंसर मिला वो ऑप्शन डी न्यूक्लियराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। इन विच ईयर साउथ कोरिया होस्टेड द समर ओलंपिक गेम? समर ओलंपिक गेम किस ईयर में साउथ कोरिया ने होस्ट किया था? तो इट्स सी 1988 में सियोल में। साउथ कोरिया की जो कैपिटल है सियोल में उसका होस्ट हुआ था 1988। ऑप्शन सी सही आंसर है। 18th क्वेश्चन है KCC स्टैंड्स फॉर, KCC किस चीज़ से जाना जाता है? तो ये है कोरियन कम्युनिकेशन कमीशन या कोरियन कम्युनिकेशन सेंटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, द पॉपुलर सनशाइन पॉलिसी इज साइंड बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो ये क्या कहते हैं, ऑप्शन ए साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में ये साइन हुआ है। इन दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, और नॉर्थ कोरिया के तो आप गवर्नमेंट को जानते ही हैं कितना ज़्यादा उनका मतलब सनकी दिमाग है, उनको सनकी भी कहा जाता है। तो इसलिए 19th क्वेश्चन का आंसर है ए, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में सनशाइन पॉलिसी साइन की गई है। यहाँ जो ऑप्शन टिक्ड है वो गलत ऑप्शन है, तो आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। बट जो मैं कह रही हूँ या जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है वो इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये हमारा 2018 में इम्प्लीमेंट हुआ था जीएसटी वगैरह, तो इसको तो हम सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। यालू रिवर सेपरेट्स नॉर्थ कोरिया फ्रॉम, तो यालू जो रिवर है नॉर्थ कोरिया को किससे सेपरेट करता है? ये चाइना से सेपरेट करता है, क्योंकि चाइना और नॉर्थ कोरिया बहुत ही कनेक्टेड है, और जापान एक आइलैंड है, कोरिया जो है वो पेनिनसुला है, तो बीच में यहाँ डिफरेंस है, बट चाइना से ये कनेक्टेड है, बस रिवर से सेपरेट है। क्वेश्चन नंबर 22, विच कंट्री हैज हैड फास्टेस्ट वाईफाई स्पीड इन द वर्ल्ड इन 2019? तो इसका आंसर सही में आपको तो ढूंढने से, बहुत ज़्यादा ढूंढने से मिलेगा, इसमें हमें भी बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल से मिला है। हमें 2017 मिल रहा है, 2018 मिल रहा है, सब मिल रहा है, 2019 बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। ऊपर से आपको कोई भी सेंसस या सर्वे जल्दी मिलेगा नहीं आपको सर्च करने पे। तो हमारे हिसाब से हमने किसी वेबसाइट पे चेक किया, उसके हिसाब से तो नंबर 1 पे हमें ताइवान शो कर रहा था 2019 के हिसाब से। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमें सिंगापुर शो कर रहा था, बट यहाँ वो दोनों ऑप्शन नहीं है। 4th नंबर पे हमारा स्वीडन था और 6th नंबर पे जापान था, तो इसलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी को चुना है। स्वीडन का सबसे फास्टेस्ट था, क्योंकि ताइवान और सिंगापुर यहाँ पे हमारे ऑप्शन में है नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो आप हमें भी बता दीजिएगा, क्योंकि इसको हम लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। तो हमें जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिला वो यही मिला कि स्वीडन 4th नंबर पे और जापान 6th नंबर पे, इसलिए हमने स्वीडन को प्रेफरेंस ज़्यादा दिए है। तो 22 का हमारे हिसाब से आंसर डी है। उसके अलावा आपका आंसर की आने का वेट करते हैं, वो क्या ऑप्शन देता है उसके हिसाब से देख लेंगे, नहीं तो गूगल पे सर्च कर लीजिए आपको अगर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करना है तो। क्वेश्चन नंबर 23 है, साउथ कोरियाज हाई स्पीड रेल सिस्टम इज कॉल्ड, इट्स ऑप्शन ए कोरिया ट्रेन एक्सप्रेस करके कुछ है, ये KTX, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, चूज द सिनोनियम ऑफ वर्ड रिप्लेनिश। रिप्लेनिश मतलब किसी चीज़ को रिप्लेस करना, बदलना, रिफिल करना, रिफ्यूल करना, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, रिफिल। रिप्लेनिश मतलब उस चीज़ को रिप्लेस करना या बदलना, तो रिफिल करना, रिफिल तभी होगा जब एक हटेगा। क्वेश्चन नंबर 25, कैपिटल सिटी ऑफ सियोल साउथ कोरिया इज, तो वो तो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते गलती से बता दिया, इट्स ऑप्शन डी, सियोल इसका कैपिटल सिटी है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, विच रिवर ऑफ कोरिया हैज़ क्रिएटेड कॉन्स्पिशियस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कॉन्स्पिशियस इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो किया है उसका मिरेकल ऑफ क्या कहते हैं, हैन रिवर भी कहा जाता है, जो कोरिया में एक बार इसके डेवलपमेंट में हेल्प किया था। इट्स ऑप्शन सी, 26 क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर है, हैन या हान, जो भी है इसका सही प्रोनाउंसिएशन वो आप देख लीजिएगा, बट मेरे हिसाब से आंसर आप 26 का सी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, विच कंट्री हैज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो बहुत फेमस है, और आज इससे पहले आपको पता हो या नहीं हो, अभी तो 2014 के बाद से हम जानते हैं कि हम वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में भी ऐसे ऐसे हाल हो रहे हैं, तो इट्स इंडिया, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, what is the name of the war that broke out in Korea in 1950? It's option A, Korean War। उस कोरिया मतलब उस वॉर का नाम क्या था? What is the name of the war that broke out in Korea in 1950? तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है कोरियन वॉर। इंडो चाइना वॉर तो हो नहीं सकता, वो हमारे और इंडिया के बीच, चाइना के बीच में, इसके बीच में जो हुआ था वो अलग है। क्वेश्चन नंबर 29, विच कंट्रीज वर द काउंटर पार्ट ऑफ डीन्यूक्लियराइजेशन। काउंटर पार्ट इज डीन्यूक्लियराइजेशन, जो है डीन्यूक्लियराइजेशन के बारे में हमने अभी इससे पहले भी पढ़ा कि ग्लोबल इशू है, तो किसके किसके कौन से कंट्री के बीच में है ये USA एंड नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन सी, USA और नॉर्थ कोरिया के बीच का एक घमासान है, इन दोनों के बीच में। ये चाहता है कि हमें न्यूक्लियर वेपन मिले और वो देना नहीं चाहता है, क्योंकि वो सुपर पावर कंट्री है, तो उसको तो अपने पावर को शो करना है, और कोरिया चाहती है कि हमें मिल जाए। हाउ मेनी प्रोविंसेस आर देयर इन साउथ कोरिया? तो 9 प्रोविंसेस, ऑप्शन सी, 30। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, विच साउथ कोरियन प्रेसिडेंट गॉट इम्पीच्ड इन ईयर 2016। और इम्पीच्ड का मतलब तो आप जानते हैं कि 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट अगर जिसको बोल दे कि ये हमें नहीं चाहिए एज अ प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, वो हट जाता है।
तो इसका सही आंसर जो है हमारे पास वो है ऑप्शन बी, पार्क गुएन हाई या पार्क गुएन ही, जो भी है। ये फीमेल थी, कोई प्रेसिडेंट, इनको इम्पीचमेंट के साथ हटाया गया था 2016 में। 31 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 इस साल का बहुत ही इजी क्वेश्चन और लोगों के दिलों पे छाया हुआ है ये। जंगकुक इज़ द टीम मेंबर ऑफ विच कोरियन म्यूजिक ग्रुप। तो जंगकुक को हम जानते हैं, तायुंग जिसका नाम वी से है उसको भी हम जानते हैं। तो जंगकुक जो है BTS ग्रुप का है। ये सारे एक RM रिम पता नहीं क्या क्या है, जिम करके, ये सारे उसी में से है। BTS है जंगकुक। तो ये 4 ईयर सॉन्ग जो गाया है उसको तो आप अच्छे से जान सकते हैं, मेरे से बेहतर ही जानेंगे आप लोग भी। तो 32 क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA। इस पे तो बहुत ही चर्चा हुआ था अभी USA के इलेक्शन के बाद। हमारी इंडियन है वो। ऑप्शन ए कमला हैरिस, बहुत फेमस हुई क्योंकि वो इंडियन थी और वो वाइस प्रेसिडेंट बनी, वो भी USA जैसी कंट्री में। तो 33 आंसर का क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा बराक ओबामा की वाइफ है और ये एक ऑथर भी हैं। इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है, मगर अपने ऊपर इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसका नाम अभी ये बुक आई थी हाल ही में और बहुत फेमस भी हुई है। इट्स ऑप्शन डी बिकमिंग, जो है अपने ऊपर उन्होंने लिखा था, इनकी ऑटोबायोग्राफी बिकमिंग। ऑप्शन डी 34 क्वेश्चन का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 सेपा CEPA स्टैंड्स फॉर। ये जो है ये दो कंट्री के बीच में, इंडिया और कोरिया या फिर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, किसी के बीच में ये पॉलिसी क्रिएट की गई, उसी का इसी पॉलिसी पे साइन किया गया है। इन दोनों का एग्रीमेंट हुआ है, मतलब क्या कहते हैं, जो भी है एग्रीमेंट, कुछ जो भी कहते हैं हिंदी में, वो हुआ है। सेपा स्टैंड्स फॉर ऑप्शन बी 35 का ऑप्शन बी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी एग्रीमेंट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 व्हेन द स्टूडेंट एंटर इनटू द क्लास टीचर डैश अटेंडेंस। तो एक तो पहली बात मैं आपको इसमें एक नोट दे दूं कि ये क्वेश्चन इंग्लिश का है और इंग्लिश में आप हर इंसान अलग अलग तरीके से कोई भी सेंटेंस को बोलता है। तो इस पर ये डिपेंड करता है कि टीचर किस माइंडसेट के साथ इस क्वेश्चन को बनाए हैं, ये भी मैटर करता है। तो यहाँ पे तो हमारे हिसाब से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, when the student enter into the class teacher was taking attendance। जब बच्चा क्लास में एंटर करता है या कर रहा था या मतलब करता है, तब उसकी टीचर अटेंडेंस ले रही थी। तो ये पास्ट की बात हो रही है, एंटर्ड भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है। बट फिर भी इसका भी आंसर की का वेट करते हैं क्योंकि टीचर अपने माइंडसेट के हिसाब से क्वेश्चन बनाया है, तो उन्होंने क्या ऑप्शन दिया है, क्या सोच के क्वेश्चन दिए हैं, तो वो उन पर डिपेंड करता है। और इंग्लिश एक लैंग्वेज पेपर है और इंग्लिश में तो वैसे ही बहुत लोगों की मनमानी चलती है अपने अपने हिसाब से, हम बोलते कुछ और है, पढ़ते कुछ और है ग्रामर में। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। ही वॉज सेंट टू प्रिजन फॉर हिज। तो प्रिजन में कोई भी जाता है तो गुनाह के लिए नहीं जाता है, किसी मतलब शर्मिंदगी के लिए नहीं जाता, क्राइम के लिए जाता है। तो इट्स ऑप्शन सी क्राइम के लिए। द करेक्ट फ्रेज फॉर कोरियन वेव इज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हॉलीयू या हालयू, जो भी है ये चाइनीज़ वर्ड है। ये अचानक से कोरियन ड्रामा फेमस होने की वजह से चाइना और जापान में, इसके वजह से ये टर्म दिया गया था कोरियन वेव को। किस नाम से? इसका करेक्ट फ्रेज जो है वो है हालयू या हॉलीयू। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 38 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 द मोस्ट वाइटल क्रॉप ऑफ कोरिया इज। इट्स राइस। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। द कोरियन फ्लोर हीटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। कोरियन फ्लोर हीटिंग सिस्टम को हम कहते हैं ऑप्शन सी ऑनडोल। ऑनडोल कहते हैं इसका। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका।